Dear students, very good morning. Today we are going to discuss our worksheet number 10 for class 9 subject English. Dear students, your worksheet number 10 is about writing descriptive paragraph. राइटिंग डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आपके एग्जाम में 12 मार्क्स का आता है और क्वाइट ईजी होता है, आराम से इसको कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, वी हैव लर्नड अबाउट डायरी राइटिंग इन प्रीवियस वर्कशीट. हमने जो पिछली जो वर्कशीट है उसमें डायरी राइटिंग के बारे में सीखा है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट राइटिंग डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ. आइए अभी हम क्या सीखेंगे, हम सीखते हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ को लिखना. रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो. आपको एक ये पैराग्राफ दिया गया है, इसको रीड करना है सबसे पहले. जस्ट माई आंट सीमा रन्स ए क्लॉथ शॉप. मेरी जो आंट है सीमा, वो क्या चलाती हैं, एक कपड़े की दुकान चलाती हैं. सी इज़ टॉल फेयर एंड लॉन्ग वेवी हेयर. उनके वे लंबी हैं, गोरी हैं और उनके बाल कैसे हैं, लंबे लहराते हुए. लॉन्ग वेवी हेयर, लंबे लहराते हुए उनके बाल हैं, हेयर हैं. सी हैज़ राउंड ब्लैक आइज. ठीक है, उनकी गोल काली आंखें हैं. सी ऑलवेज वियर्स बैंगल्स ऑन हर लेफ्ट रिस्ट. उनकी जो बाईं कलाई है उस पर हमेशा वो क्या पहनती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं. और जो राइट है, राइट पर घड़ी पहनती हैं. तो अपनी चाची सीमा के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है. क्या बता रहे हैं वो, कि वो उनकी जो मौसी है, उनकी जो आंट है, उनकी चाची है ना, चाची या मौसी कुछ भी कहेंगे, वो कपड़े की दुकान चलाती हैं, लंबी हैं, गोरी हैं और उनके लंबे बाल हैं और वो कैसे लहराते हुए बाल हैं और उनकी काली और गोल आँखें हैं. और वो क्या करती हैं, हमेशा ही अपनी बाईं कलाई पर चूड़ियाँ पहनती हैं और दाईं कलाई पर वो घड़ी पहनती हैं. सी इज़ स्वीट नेचर. वो उनका जो स्वभाव है वो कैसा है, स्वीट नेचर मतलब मधुर स्वभाव की हैं. एंड इज़ काइंड टू एवरीवन. और वो हर एक के प्रति, सब के प्रति कैसी है, दयालु है. सी इज़ सेंसिटिव टुवर्ड्स एनिमल्स and feeds as many stray dogs and cow as she can. और वह जो जानवर हैं उनके प्रति भी पूरी तरह से क्या है, सेंसिटिव हैं, पूरी तरह से संवेदनशील हैं. और जितना हो सके उतना ज़्यादा वे जो आवारा जो कुत्ते होते हैं और जो गायें होती हैं उनको वो खिलाते हैं. जितना ज़्यादा उनको फीड कर सकते हैं उतना ज़्यादा वो करती हैं. सी इज़ ऑलवेज पोलाइट टू ऑल द कस्टमर्स एंड हर स्टाफ. हमेशा ही वो पोलाइट रहती हैं, है ना. उनके जितने भी कस्टमर हैं और उनका जितना भी स्टाफ है, उस सब वो हमेशा सभी ग्राहकों और अपने कर्मचारियों के लिए पोलाइट रहती, विनम्र रहती है. हाउएवर, हालांकि, इफ नीड बी, सी कैन ईजिली बी फर्म एंड स्ट्रॉन्ग विद पीपल हु ट्राई टू फूल हर. है ना, जो उनको क्या करने की कोशिश करते हैं, फूल बनाने की मतलब मूर्ख बनाने की जो कोशिश करती हैं, वो अगर ऐसा ज़रूरी भी हो तो उन लोगों के साथ बिल्कुल आसानी से वो बहुत ज़्यादा जो है दृढ़ और मजबूत हो सकती हैं, जो उनको मजबूत बनाने के, जो उनको एक तरह से मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं. She always encourages me to play sports and guide me in my online classes. और वे जो हैं वो हमेशा ही मुझे खेल खेलने के लिए एक तरह से क्या करती हैं, एनकरेज करती हैं मतलब प्रोत्साहित करती हैं. और मेरी जो ऑनलाइन जो कक्षाएं हैं, ऑनलाइन जो क्लासेज हैं, उसमें भी मेरा मार्गदर्शन करती है, मुझे गाइड करती हैं. सी ऑल्सो ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ टॉयज फॉर मी. वो मेरे लिए ढेर सारे खिलौने भी लाती हैं. आई लव माई आंट अ लॉट. मैं अपनी आंटी को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ. ये आपका पैराग्राफ हो गया. इसके बाद एक एक्सरसाइज दी गई. देखो ये पैराग्राफ से ही मिलेगा सारा का सारा. यहाँ आपसे पूछा गया है,
ये है ट्राई टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। रन्स ए क्लॉथ शॉप, ठीक है, कौन चलाता है? माई आंट शीमा। यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? माई आंट शीमा रन्स ए क्लॉथ शॉप। अब आगे क्या आ गया? हर आईज आर डैश एंड डैश। अभी देखो यहाँ पर था सी हैज़ राउंड एंड ब्लैक आईज, है ना, तो क्या लिखेंगे? हर आईज आर राउंड एंड ब्लैक। हर नेचर इज, अब नेचर देखेंगे, ठीक है, सी इज स्वीट नेचर, तो उनका नेचर कैसा है? स्वीट लिख देंगे। सी हेल्प्स द अथर इन, है ना, जो लिख रहा है उसको वो किस में हेल्प करती हैं? उनको वो हेल्प करती हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस में, है ना, यहाँ पर लिख रखा है ना, गाइड्स मी इन माई ऑनलाइन क्लासेस। हर एटीट्यूड टुवर्ड्स एनिमल्स, एनिमल्स के लिए उनका जो एटीट्यूड है वो कैसा है? वो सेंसिटिव है। सी इज सेंसिटिव टुवर्ड्स एनिमल्स, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेंसिटिव आ जाएगा। सेकंड टास्क है फिजिकल अपीयरेंस। देखिए, एक फिजिकल अपीयरेंस है, एक जो पर्सनैलिटी है, और एक फीलिंग्स एंड इमोशंस है। फिजिकल अपीयरेंस में क्या? ब्राउन आइज मतलब भूरी आंखें, स्ट्रेट नोज मतलब सीधी नाक, लार्ज माउथ, लार्ज माउथ मतलब बड़ा मुंह, थिन लिप्स, है ना, थिन लिप्स मतलब पतले होठ, स्मॉल ईयर्स, स्मॉल ईयर्स मतलब छोटे कान, और जो प्लम्प, प्लम्प एक तरह से जो मोटे को कह देते हैं। वेल बिल्ड, हस्की, फ्रेल, है ना, ये सब क्या होता है? एक तरह से वो कहेंगे ना, क्या कहते हैं? सुगठित कहते हैं, है ना, एकदम से जिसका शरीर अच्छा हो। स्टडी और यंग, ये तो उनके हो गए फिजिकल अपीयरेंस, देखने में कैसी है ना, जिसके यहाँ पर जिसके बारे में, जैसे ये लड़की है, ठीक है, इसका फिजिकल अपीयरेंस बता रहे हैं। और अब ये हो गया पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में क्या क्या है? देखो, अफेक्शन, अफेक्शन मतलब एक तरह से स्नेही जिसको कहते हैं, और एम्बिएबल, एम्बिएबल मतलब जो था मिलनसार जो होता है उसको कहा जाता है। और जब क्रेजियस, क्रेजियस मतलब एक तरह से साहसी, हेल्दी, हेल्दी आप सब जानते हैं, है ना, स्वस्थ। और जो स्टाउट, स्टाउट होता है मोटा। और चार्मिंग मतलब आकर्षक, और ब्राइट एक तरह से मतलब उज्जवल, और वही क्रिएटिव हो गया रचनात्मक, और डायनेमिक मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा डायनेमिक, डायनेमिक मतलब गतिशील टाइप। और आपको यहाँ पर साथ में बताया गया है फीलिंग्स एंड इमोशंस। ये फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं, तीन चीज़ें बताइए, है ना, ध्यान रखेंगे, फिजिकल अपीयरेंस और जो पर्सनालिटी और फीलिंग्स एंड इमोशंस। एंग्री, बोर्ड, एक्साइटेड, है ना, एंग्री मतलब गुस्से वाला, क्रोधित, बोर्ड जो उबादे, है ना, बोर करने वाला, एक्साइटेड उत्साहित, और विटी ये एक तरह से होता है मजाकिया टाइप, है ना। और ये हो गया थैंकफुल मतलब दूसरों का आभार मानने वाला, आभारी, चीयरफुल हंसमुख, और गुड नेचर्ड अच्छे स्वभाव वाला, और प्राउड जो अपने आप में क्या हो? गर्वित हो, प्राउड, है ना, जो क्या हो? प्राउडेड हो। और फेथफुल हो गया, है ना, विश्वास योग्य, जिस पर विश्वास किया जाए। और कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वासी। ये हो गया। अब इसके बाद एक नोट दिया गया है, यहाँ साइड में देखेंगे, यहाँ पर है दीज वर्ड्स विच वी हैव यूज टू डिस्क्राइब आर नोन एज एडजेक्टिव। ये जो वर्ड्स हैं जो किसी को डिस्क्राइब करते हैं, इनको क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव कहा जाता है। यू कैन थिंक ऑफ अ फ्यू वर्ड्स विच डिस्क्राइब यू, ठीक है, आप अपने भी ऐसे वर्ड सोच सकते हैं जो आपको डिस्क्राइब करते हो, आपके जो फिजिकल अपीयरेंस को डिस्क्राइब करते हो, आपकी जो पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करते हो, आपकी फीलिंग्स इमोशंस को डिस्क्राइब करते हो। अब नोट में है, थोड़ी सी बड़ी वर्कशीट है। द सेंटेंसेज यू कंप्लीटेड एंड द पैराग्राफ यू रीड डिस्क्राइब ऑथर्स आंट। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, इसमें क्या है?
कंप्लीटेड द पैराग्राफ यू रीड डिस्क्राइब, मतलब अथर ने अपनी आंट का यहाँ पर वर्णन किया गया है, ठीक है। आपके द्वारा जो पूरे किए गए वाक्य और आपके द्वारा पढ़ा गया जो पैराग्राफ जो पूरा है वो क्या है, लेखक की चाची का वर्णन करता है ये सारा, ठीक है। वर्ड्स आर यूज टू डिस्क्राइब हर फिजिकल अपीयरेंस, है ना, उसमें साथ साथ उसका फिजिकल अपीयरेंस बताया गया है, उनकी जो पर्सनैलिटी बताई गई, उनकी शारीरिक बनावट बताई गई है, उनका जो है व्यक्तित्व बताया गया है, एंड हर रिलेशनशिप विद द अथर, और लेखक के साथ उनका जो संबंध है वो बताया गया है। एंड वाइल डिस्क्राइबिंग हर द अबाउट 3 पॉइंट्स, है ना, ये 3 ही पॉइंट बताए गए, यहीं से मतलब जो पूरा डिस्क्राइब हो जाता है। ये क्या क्या है, फिजिकल अपीयरेंस जो ऊपर हमने ये सारे पढ़े, और इसके साथ जो पर्सनालिटी, फीलिंग्स एंड इमोशंस वर पुट इन यूज, ठीक है, इनका ही उपयोग यहाँ पर किया गया था। अब आपके लिए जो टास्क है वो है राइट ए पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग योर मदर। माई मदर का आपने एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। आप अपने आप लिखने का प्रयास करेंगे बेटा। एक सैंपल 1-2 मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे एक ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले, है ना, स्क्रीनशॉट ले लें, इसमें से कुछ करेंगे। एक ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और एक ये 10 लाइन्स है ना, इनका स्क्रीनशॉट ले लें। ये है 1, 2 और 3। आपने क्या करना है, तीनों को मिला करके अपना माई मदर का पैराग्राफ लिखने की आपने बेटा अपनी तरफ से जो है कोशिश करनी है। और सिर्फ यही नहीं लिखेंगे, कुछ लाइंस अपनी है ना अपनी तरफ से भी मिलाएंगे। इसको देख के पैराग्राफ को ऐसे ही, है ना, अपनी तरफ से भी मिलाने का प्रयास करें। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत अगर जो गलत होता है तो गलत हो जाए, लेकिन अपने आप लिखने का प्रयास करेंगे बेटा। तो आपकी आज की जो वर्कशीट कंप्लीट होती है, अगर कुछ समझ में ना आए तो बेटा फ़ोन करके पूछेंगे, और अपने होमवर्क वाले ग्रुप में इसको आज ही भेज देंगे, है ना, ज़्यादा टाइम मत लगा करो। रोज़ का काम रोज़ भेजते रहो, जैसे आज काम आया तो आज ही भेज दिया करो। मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों के नंबर लगाऊंगा, उन्हीं बच्चों की अटेंडेंस लगेगी जिनका काम आ रहा है, बाकी की नहीं लगेगी। अपने वर्कशीट को ईमानदारी से करें बेटा। कुछ नहीं समझ में आए तो फिर फ़ोन या मैसेज करके ज़रूर पूछें। थैंक यू।